प्रश्न देखेंगे, यदि x, y, z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए। यानी कि अगर यहां पे x, y, z क्या है, हमारे धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना है, अंडर रूट x इनवर्स y, इसको x टू माइनस 1 बोलेंगे, गुने y टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड का अंडर रूट और z का पावर माइनस 1 इंटू एक्स का अंडर रूट बराबर 1 प्रूफ करना है हमें। तो देखो यहां पे मैंने कल पढ़ा था कि a की घात अगर n रहेगा, अगर a की घात माइनस n होता है तो इसको हम क्या करते हैं, 1/a की पावर n। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। x की पावर माइनस 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/x, देखो यानी इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई का अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से इसे लिखेंगे 1/y इंटू जेड अंडर रूट, 1/z इंटू एक्स अंडर रूट। अब देखो यहां पे तो ये हो जाएगा y1 जा y बाई एक्स अंडर रूट, z इंटू 1 z बाई वाई अंडर रूट और x इंटू 1 x बाई जेड अंडर रूट, यानी ये 3 हो गया। अब रूट का मतलब क्या होता है, इसकी घातांक 1/2 होगा। तो अगर रूट 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की घातांक 1/2। तो y बाई एक्स की घातांक क्या हो जाएगी, 1/2, z बाई वाई का घातांक 1/2 और x बटे जेड की घातांक 1/2। जब सभी के घातांक यहां पे क्या है, सेम है, तो हम घातांक को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो या तो हम क्या करेंगे, इसे दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो देखो y की घात 1/2 और x की घात 1/2, उसी प्रकार से z की घात 1/2, y की घात 1/2, फिर x की घात 1/2, z की घात 1/2, और ये सब आपस में क्या है, सब गुना है। जब आपस में सब गुने में है, मल्टीप्लाई में है, तो अब यहां देखो ये y पावर 1/2 से y पावर 1/2 कैंसिल, x की पावर 1/2 से x पावर 1/2 कैंसिल सब एक बार में, और z की पावर 1/2 कैंसिल एक बार में। सबको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 1। या हम यहां पे ऐसे भी कर सकते थे, इन तीनों घातांकों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स गुने z बाई वाई गुने x बाई जेड, और तीनों का पावर कॉमन ले लेंगे 1/2। अब देखो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी कि 1 का घात 1/2 और 1 का घात कुछ भी रहे, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो आप या तो यहां पे इस तरह से तोड़ तोड़ के करो, या फिर यहां पे हम घात को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे और यहां फिर से हल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है, सरल कीजिए। यानी इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो 25 की घात 3/2 है, 25 की घात 3/2 और 243 की घात 3/5, 16 की घात 5/4 और 8 की घात 4/3। अब यहां हम करते क्या है कि नीचे वाला जो होता है 2, 5, 4 और 3, तो इसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसके घातांक के रूप में लिखेंगे। तो 25 के लिए यहां 2 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो इसलिए लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 3/2। ये तरीका होता है पहचानने का। अब 243 को कौन सी ऐसी संख्या को 5 बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 243 आएगा। तो हम क्या देखेंगे, 3 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो 243 आता है, 3/5। फिर नीचे में 16 को हम क्या करेंगे, 4 यहां पे है तो 4 के रूप में लिखेंगे, तो 2 की घात 4 16 होता है, और इसका फॉर्मूला जो बाहर में हो जाएगा 5/4 गुने 8 का है 4/3। 8 को 3 बार किस संख्या गुना करने पर आएगा, तो 2 को, तो 2 की घात 3 और इसकी घात 4/3। अब देखो ये आसानी से यहां पे 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, यहां पे यहां गुना कर दिए हम लोग, तो बच गया क्या, 5 की घात 3 गुने 3 की घात 3, 2 की घात 5 और 2 की घात 4। अब इसे हल करेंगे, 5 की घात 3 125, 3 का क्यूब 27, फिर 2 की घात 5 32, 2 की घात 4 16। अब जो इन दोनों गुना कर देंगे, 125 गुने 27 33 75 और 32 गुने 16 512। ये हो गया हमारा इसका सरलतम रूप, यानी कि इसे हल कर दिया हमने। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है
यदि 5 की घात x माइनस 3 गुने 3 की घात 2x माइनस 8 बराबर 225 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इधर हम देखेंगे कि दिया हुआ क्या है हमारा, ये दिया गया है मान हमें। अब इधर 5 और 3 का घात है तो हम 225 को भी क्या करेंगे, 5 और 3 की घात में तोड़ेंगे। तो 225 जब करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 चौके 20, 5 25, 5 9 45, 3 से 3 बार में, तो देखो 5 का 2 और 3 2, यानी लिख सकते हैं 225 को 5 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, और इधर तो दिया हुआ है प्रश्न में। अब ये दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो घातांकों भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5, इधर भी इसका आधार 3 है, इसका भी इसका आधार 3 है। तो जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी इसका मतलब इसे घातांक भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम घातांकों का तुलना करेंगे, x माइनस 3 5 का घात इधर है और इधर 5 का 2 है, यानी x माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा, और उसी प्रकार से 2x माइनस 8 बराबर 2 हो जाएगा। जब दोनों को हल करेंगे तो देखो -3 जब उधर जाएगा तो x बराबर 5, ये उधर जाएगा तो भी आएगा x बराबर 2x बराबर 10 और x बराबर 5, यानी दोनों ही केस में क्या आ गया, x बराबर 5। तो इस प्रकार से हमने इसे हल किया, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का परिमेयकरण किस तरह से करते हैं, यानी अगर कोई उसमें अपरिमेय संख्या के रूप में है, वास्तविक संख्या के साथ जुड़ा हुआ है, कोई रूट में है, कोई क्यूब रूट में है, तो उसको हम परिमेयकरण कैसे करते हैं, अर्थात उसको हम परिमेय संख्या में किस तरह से बदलते हैं, इसी के अंदर पढ़ना हमें परिमेयकरण। तो इसी चैप्टर का एक पार्ट है, तो आइए देखते हैं। अब इसके लिए क्या है, यदि a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि यदि हमें दो वास्तविक संख्याएं a और b दिया गया है तो इसके लिए कुछ नियम है कि हमें इस तरह से करना होता है, इसे हमें पालन करेंगे प्रश्नों को हल करने में। तो देखो पहला जैसे दिया गया है रूट a का स्क्वायर अगर रहेगा तो रूट a का स्क्वायर क्या हो जाता है, a। अब ये कैसे होता है, देखो रूट a का मतलब क्या होता है, a की घात 1/2 गुने a की घात 1/2, और हमने पढ़ा है घातांकों के नियम में कि यदि आधार सेम होता है और गुना होता है तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो a की घात 1/2 प्लस 1/2, यानी a की घात आधा और आधा क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 आंसर इसका हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसे लिखते हैं कि रूट a का स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। उम्मीद यहां तक समझ में आ रहा है कैसे हुआ। लेकिन अगर दोनों अलग अलग संख्याओं का रूट है तो रूट a गुने रूट b क्या हो जाएगा, अंडर रूट ab। जैसे एग्जांपल में रूट 2 गुने रूट 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 6। लेकिन अगर रूट 2 को रूट 2 से ही गुना करेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें गुना करना होता है। तीसरा देखो रूट a बटे रूट b अगर रहेगा तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ab, यानी एक ही में ले लेंगे, इसे रूट को कॉमन ले लिए a बटे b। चौथा रूट a प्लस रूट b गुने रूट a माइनस रूट b, तो ये क्या हो जाएगा, याद करो फॉर्मूला, a प्लस b गुने a माइनस b, तो रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, बात वही आ गई। फिर रूट a का स्क्वायर क्या होता है, a, उसी प्रकार रूट b का स्क्वायर b, तो क्या हो जाएगा, a माइनस b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यदि a प्लस रूट b और a माइनस रूट b रहेगा तो क्या हो जाएगा, a गुना a स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर यानी कि b, तो a स्क्वायर माइनस b लिखेंगे। फिर रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर रहे या रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर रहे तो क्या करेंगे, तो देखो अगर प्लस रहेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी रूट a का स्क्वायर a प्लस रूट b का स्क्वायर b और प्लस 2ab यानी प्लस 2 रूट ab। लेकिन अगर माइनस रहेगा तो रूट a का स्क्वायर a माइनस 2ab प्लस b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला हम इसको तोड़ देंगे और अगला जो लास्ट होता है हमारा रूट a प्लस रूट b गुने रूट c प्लस रूट, यानी दोनों अलग अलग रहे रूट दोनों ब्रैकेट में, तब क्या करेंगे, तब हम पहले रूट a से रूट c को गुना करेंगे, फिर रूट a से रूट d करेंगे, यानी कि रूट ac प्लस रूट ad, फिर रूट bc रूट bd, इस तरह से अलग अलग गुना करेंगे। तो अब हम देखते हैं इन पे आधारित परिमेयकरण के सवाल किस तरह से रहते हैं, परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं।
प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब यहां पे दिया गया है हमें कि 16 का फिफ्थ रूट गुने 2 का फिफ्थ रूट है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमने भी क्या पढ़ा था कि यदि रूट ए गुने रूट बी रहे तो इसको हम क्या लिखते हैं, रूट अंडर ए बी। तो उसी तरह यहां पे रूट की जगह पे क्या है, अब रूट में घात यहां 2 होती है, यहां 5 दे दिया गया है, तो 16 का रूट 5 गुने 2 का रूट 5, दोनों को कॉमन ले लेंगे, रूट 5 गुने 16 गुने 2 32। अब 32 का रूट 5, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 का रूट 5। तो 2 की घात 5 गुने रूट को क्या लिखते हैं, अगर रूट ए है तो इसको लिखते हैं a की घात 1/2। तो अगर फिफ्थ रूट ऑफ ए है तो इसे लिखेंगे a की घात 1/5, a की घात 1/5 लिखेंगे। तो यहां पे 2 की घात 5 गुने 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की घात 1 यानी कि 2 आंसर। इस तरह से होगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, 243 की जो रूट है 4 है और 3 की रूट 4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर रूट ए बटे रूट बी रहेगा तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए बटे बी कर देते हैं। तो यहां भी क्या करेंगे, देखो 243 बटे 3 का फोर्थ रूट, ये फॉर्मूला यहां लिख के बताया है। अब देखो 3 से ये काटेंगे 81 बार में, यानी 81 का रूट 4 यानी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब 81 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 4, और रूट 4 को क्या लिखेंगे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 की घात 1 यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो हमने घातांकों के नियम पढ़े हैं उसका पालन करना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। हमें इसे सरल करना है। तो देखो 3 + √2, 2 + √2, यानी क्या करेंगे, गुना करेंगे यहां पे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 से 2 को गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 6। फिर 3 से √2 को करेंगे, 3 गुने √2, तो ये हो जाएगा 3 √2। फिर √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2 √3, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 √3। फिर इसी √3 से √2 को गुना करेंगे तो √3 × √2, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी, तो √3 × √2 √6। तो इस तरह से हम फाइनली क्या लिखेंगे, देखो 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, ये हो गया हमारा फाइनल इसका आंसर। यानी इसको हम सरल करके इस तरह से लिखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, 5 + √7 2 + √5, दोनों को गुना करना है। फिर वही करेंगे, 5 से पहले 2 को करेंगे, फिर मतलब 1 को लेंगे तो इसे दोनों को गुना करना है। तो 5 गुने 2, फिर 5 गुने √5 करेंगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे, √7 गुने 2, तो √7 गुने 2 ऐसे होगा, और √7 गुने √5 ऐसे होगा, √7 गुने √5। तो देखो 5 दूनी 10 प्लस 5 गुने √5 क्या होगा 5 √5 प्लस 2 √7, फिर √7 × √5 क्या होगा 7 × 5 35, 35 का रूट। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35। तो इस प्रकार से हमने इसे इस तरह से हमें हल करना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पे 2 उदाहरण दिए गए हैं। 2/√3 के हर का परिमेयकरण करना है। अभी तक हमने सरल करने के लिए सीखा, अब परिमेयकरण कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो देखो 2/√3 हम जानते हैं कि 1/√a का परिमेयकरण गुणक क्या होता है, √a। अब ये परिमेयकारी गुणक क्या होता है, परिमेयकारी गुणक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी कि किसी अपरिमेय संख्या में हम क्या गुना करें कि वह परिमेय संख्या में बदल जाए। जिस तरह से हमने पढ़ा था, आपने जब पढ़ा होगा ये लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण, जो चैप्टर है हमारा मैथ में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि यदि पूरक कोण, हमने पढ़ा था पूरक कोण। तो पूरक कोण में हमने क्या पढ़ा था कि 90 डिग्री जो 90 डिग्री का जो कोण दो योग बनता है वो क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो अगर पूछा जाता है 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 40 डिग्री का पूरक कोण, तो क्या करते हैं 40 में क्या जोड़ेंगे कि ये 90 हो जाए, यही देखते हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं उसे, उसका पूरक बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे परिमेयकरण करना है,
यानी किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है, तो उसमें क्या गुना करेंगे कि वो परिमेय संख्या में बदल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा परिमेयकारी गुणक। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, परिमेयकारी गुणक। अब देखो हमसे प्रश्न पूछा गया है 2/√3 का, तो देखो जब भी इस तरह का फॉर्म में रहे 1/√a, दो तरह के प्रश्न रहेंगे इसमें, 1/√a, तो इसको जब परिमेयकरण करना होगा तो √a से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, √a ऊपर आ गया और नीचे क्या हो जाएगा, √a गुने √a यानी कि a। तो हमें परिमेयकरण में करना क्या होता है कि जो भी वास्तविक संख्या है उसका जो हर होता है वो परिमेय संख्या होना चाहिए। कभी भी किसी वास्तविक संख्या का हर जो है वह कभी भी अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं रहना चाहिए। परिमेयकरण में हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी संख्या के हर को परिमेय संख्या में परिवर्तित करते हैं। चाहे अंश अपरिमेय रहे कोई बात नहीं, परंतु हर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो अब यहां हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या आ गया, a। तो उसी प्रकार से यहां पे करेंगे 2/√3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 2 गुना √3 ऊपर √3 हो गया, लेकिन √3 गुने √3 क्या हो गया, 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यदि √a गुने √b रहा, अब इसका परिमेय करना है तो क्या करेंगे, √b से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर में √ab और नीचे में भी क्या हो जाएगा b, तो ये भी हो गया नीचे परिमेयकरण। अब यदि अगर इस तरह से रहा 1/a प्लस √b, अब इसका परिमेयकरण करना है तो क्या करेंगे, गुना। जब दो संख्या रहेगा यहां पे प्लस में जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम ऑपोजिट साइन से गुना करते हैं, a माइनस √b इंटू a माइनस √b। इससे क्या होगा कि ये नीचे एक फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में a माइनस √b और इधर क्या हो जाएगा a² माइनस √b का स्क्वायर करेंगे तो b आ जाएगा। तो इस तरह से नीचे हर क्या हो गया हमारा, परिमेयकरण हो गया। तो हम इस तरह से जनरली इसको करते हैं। तो देखो यहां प्रश्न दिया गया है 1/3 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण हमेशा हर का ही किया जाता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो 1/3 प्लस √2 है। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसके ऑपोजिट साइन से गुना करेंगे, 3 माइनस √2 गुने 3 माइनस √2। अब ये हो गया 3 माइनस √2 को 1 से करेंगे तो 3 माइनस √2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे a प्लस b a माइनस b है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस √2 और 9 में से 2 हो गया 7। ये हो गया हमारा इसका उत्तर। तो इस तरह से हम परिमेयकरण वाले सवालों को करेंगे। अब देखेंगे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहां भी दो क्वेश्चन में लिया है। देखो अब यहां पे क्या करेंगे, अभी हमने जस्ट देखा प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी 1/7 प्लस 3√2 को गुना करेंगे 7 माइनस 3√2 से, 7 माइनस 3√2 से, तो 1 गुने 7 माइनस 3√2 कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। अब नीचे में क्या है देखो, a प्लस b a माइनस b, तो a² यानी 7 का स्क्वायर माइनस b² माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो ऊपर तो वही रहेगा 7 माइनस 3√2, लेकिन नीचे में 7 का स्क्वायर 49 और 3√2 का स्क्वायर यानी 3 गुने √2 और गुने 3 गुने √2 करेंगे तो 3 3 9 और √2 गुने √2 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 49 में से 18 गया 31, यानी ये हो गया हमारा इसका हर का परिमेयकरण। अब अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि √5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236 लगभग है, तो दशमलव के 3 स्थानों तक 2/√5 का मान ज्ञात करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या करेंगे, √5 का वैल्यू यहां रख देंगे 2/2.236 और फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये तरीका गलत है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें परिमेयकरण करेंगे। पहले हम इसको जो परिमेय संख्या है यानी कि जो अपरिमेय संख्या जो इसका हर अपरिमेय है, इसको हम पहले परिमेयकरण करेंगे। कैसे, तो 2/√5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, √5 गुने √5 ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 और नीचे में क्या हो जाएगा 5, यहां आ गया। अब हम यहां पे √5 का वैल्यू रखेंगे, तो देखो 2/5 गुने 2.236, इन दोनों गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 4.472/5। अब इसे भाग देना आसान है, तो अब यहां पे
पहले पॉइंट लगेंगे, फिर 5 8 40, फिर 4 उतरेगा, 5 9 45, 2 5 के 20, तो 0.8944। कितने अंक तक करना था हमें? 3 स्थानों तक। तो हम सीधे क्या लिखेंगे? 0.894। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो 3 अंकों तक है या 4 अंकों तक है, जहां तक कहेगा वहां तक हम करेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि a तथा b दोनों परिमेय संख्याएं हों तो निम्नलिखित में a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें a और b का मान ज्ञात करना है, यदि दोनों के दोनों a और b क्या है? परिमेय संख्या है। तो पहला प्रश्न दिया गया है √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर a + b √3। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो √3 का हम इसे परिमेयकरण करना होगा। तो सबसे पहले हर का परिमेयकरण करने पर देखो √3 - 1 बटे √3 + 1 है, तो +1 है तो क्या करेंगे? माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 - 1 गुने √3 - 1। अब इधर देखो ऊपर में क्या हो गया? अंश में दोनों माइनस माइनस में है, सेम नंबर, तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 गुने √3 - 1, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे में क्या है? a + b a - b, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² - b²। अब √3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि +1 -2ab यानी -2 √3 × 1, तो -2 √3 हो जाएगा। अब नीचे a² - b² है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। अब देखो तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 और -2 √3, √3 का स्क्वायर नीचे में 3 -1। अब ये 3 + 1 4 -2 √3 और बटे 3 में से 1 गया 2। अब ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा। कैसे? यहां 2 कॉमन लेंगे तो 2 - √3 बचेगा, और नीचे में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 - √3। यानी कि हमने इतने के बदल हमने क्या लाया? 2 - √3। परंतु यहां प्रश्न दिया गया कि ये a + b √3 के बराबर है, इसका मतलब 2 - √3 भी क्या होगा? a + b √3 के बराबर होगा। तो चूंकि इतना दिया हुआ है और हमारा इतना की जगह क्या आ गया? 2 - √3, यानी ये a + b √3 के बराबर होगा। अब a + b √3 बराबर 2 - √3, तो हम यहां लिख सकते हैं -1 गुने √3। अब इसको a तुलना कर देंगे, ठीक है? परिमेय तथा अपरिमेय भागों को हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आ जाएगा? 2, b का मान कितना आ जाएगा? -1। तो a बराबर 2, b बराबर -1 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट में क्या है? 3 + √7 अपॉन 3 - √7 दिया हुआ है। अब इसमें भी ये क्या दिया हुआ था? इतना बराबर a + b √7। अब देखो तो इसमें भी हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 3 - √7 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 3 + √7 3 + √7। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ऊपर में जो है a + b गुने a + b के रूप में है, तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, और नीचे में a - b गुने a + b यानी a² - b²। फॉर्मूला आ गया। अब 3 + √7 का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 - 7, √7 का स्क्वायर 7 होता है। फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस √7 का स्क्वायर 7 और प्लस 2 3 जा 6 √7, ये हो गया। और नीचे में गया 9 में से 7 गया 2, तो 9 7 16, 16 + 6 √7 हो गया बटे 2। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 8 + 3 √7। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमें इतना दिया हुआ है, इतना बराबर इतना, तो हमने इसका मान क्या निकाला? 8 + 3 √7। इसका मतलब जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। अब तो इससे हम देखेंगे कि a का मान कितना आ रहा है? 8, और b का मान कितना आ रहा है? 3, क्योंकि √7 तो दोनों में है। तो इसलिए a का मान क्या हो गया? 8 प्लस b का मान क्या हो गया? 3। तो इस प्रकार से a और b का मान हमने ज्ञात कर लिया।